हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो अभी हम ये जानते हैं कि पहले भाषा क्या होती है। भाषा, जैसे कि मैं अगर अभी आपसे जो बात कर रही हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो किस की हेल्प से बना रही हूँ, वो मैं भाषा के माध्यम से बना रही हूँ। अगर जो मैं बोलना चाह रही हूँ और आप जो सुन रहे हैं, वो आप तभी सुन सकते हैं जब भी मैं बोल सकती हूँ, जब हमारे पास एक माध्यम हो, जो हमारा भाषा है। इंग्लिश में उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। भाषा क्या होती है? हमारी भाषा हमारे भावों को, हमारे विचारों को जब हम किसी को प्रकट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो अभी भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप वो क्या होते हैं? एक होता है हमारा मौखिक और एक होता है हमारा लिखित। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मौखिक का मतलब होता है मुख से। ठीक है, मौखिक मतलब मुख से, और लिखित आपका लेखन हो गया, लिखना। इसको समझ लेते हैं, भाषा के रूप क्या क्या है ये। भाषा के रूप, एक सबसे पहला रूप होता है हमारा मौखिक। मौखिक क्या होता है? मौखिक वो रूप होता है जो हम बोलकर या सुनकर समझते हैं। जैसे जैसे आपको किसी का कॉल आया, फोन आया आपको, ठीक है, तो आपको जो फोन पे आपसे बात कर रहा है वो आपको बोल रहा है और आप उसको सुन रहे हो, तो वो कौन सा माध्यम है? वो हमारा कौन सा रूप हुआ भाषा का? वो हमारा मौखिक रूप हुआ, जहाँ पे बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो हमारा मौखिक रूप होता है। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ये हम मौखिक रूप यूज कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। ठीक है। अभी दूसरा रूप होता है हमारा लिखित रूप। लिखित रूप क्या होता है? जहाँ पे हम लिखकर और पढ़कर भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखकर और पढ़कर भी कैसे? अगर आपको कोई मेल आया, आपको कोई मैसेज आया, तो आप उसको लिख रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो जो आप पढ़ रहे हो वो आपको किसी ने लिख के ही भेजा है ना। या आप किसी को मैसेज या मेल करते हो तो आप उसको लिख के करते हो, फिर वो सामने वाला उसको पढ़ता है, तो वो कौन सा रूप है भाषा का? वो लिखित रूप होता है। जैसे कि मैं दोनों रूप यूज करती हूँ अपने वीडियो में। मैं बीच बीच में बोलती हूँ तो आप सुनते हैं, तो वो मौखिक रूप हो गया। मैं लिखती हूँ तो आप पढ़ते हैं, तो वो आपका लिखित रूप हो गया। तो हमारे ये दो रूप होते हैं भाषा के। ठीक है। इसके बाद एक होता है हमारा सांकेतिक भाषा। ठीक है, ये सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब हो गया, इसके वर्ड से बताती हूँ। सांकेतिक मतलब संकेत। हाँ, संकेत। संकेत से जो होता है, संकेत मतलब इशारा। ठीक है। तो जैसे आप क्या करते हैं? आप अगर सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स आपने देखे हैं, तो वहाँ पे जब भी आप अपना गाड़ी से जा रहे हैं या किसी भी स्कूटर से जा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे रेड लाइट होती है, येलो लाइट, ग्रीन लाइट होती है, तो आप उसको देख के समझ जाते हो कि अगर रेड लाइट है तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट है तो आपको चलना है। तो वो एक संकेत है ना, वो एक इशारा है। वहाँ पे ना तो मौखिक रूप का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना वहाँ पे लिखित रूप का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे सांकेतिक रूप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ आपको संकेत से समझना होता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बीच बीच में डायरेक्शंस के बोर्ड्स नजर आते हैं। आपको ये बताया जाता है कि फलाना फलाना सिटी जहाँ भी आप जा रहे हो वो इतने किलोमीटर रह गया, उसके लिए आपको लेफ्ट टर्न लेना है, आपको राइट टर्न लेना है। ये सब क्या है? ये सब सांकेतिक रूप होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो हमें संकेत से, जो हमें इशारे से भाषा समझ में आती है, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपके यहाँ पे आई हूँ, मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको हेलो किया, तो मैंने बोला नहीं, मैंने ऐसे कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई बंदा आ रहा है और आपको ऐसे रेप कर रहा है, तो मतलब आपको हेलो कर रहा है। जाते भी कोई आपको ऐसे कर रहा है तो वो बाय कर रहा है। या आप कहीं कहीं किसी को, आप कहीं जा रहे होते, कोई दिख जाता है तो दूर से ऐसे कर देता है बिना बोले, तो मतलब आप समझते हो कि आपको हेलो कर रहा है ना। तो इस तरीके से क्या होता है? वो सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन उस भाषा को हमने भाषा के मुख्य रूप में क्यों नहीं रखा है? उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी सांकेतिक भाषा होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। मतलब अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, लिमिटेड से मेरा कहने का क्या मतलब है? लिमिटेड मतलब ये है कि जैसे मैं आपको जो भी लेक्चर अपनी क्लास में देती हूँ, ठीक है, अगर ये मैं पूरा लेक्चर बिना बोले बिना लिखे सब कुछ इशारों में समझा दूं, तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो वो एक लिमिटेशन आ गई है। ठीक है, हम अपने हर विचार को, अपने हर भाव को सांकेतिक रूप से नहीं प्रकट कर सकते। इसीलिए सांकेतिक भाषा को
मुख्य रूप भाषा का नहीं माना गया है, पर फिर भी ये एक सांकेतिक भाषा है जो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो ये आपकी सांकेतिक भाषा हो गई। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? ठीक है, मातृ से ही मैं समझा देती हूँ। मातृ मतलब माँ, भाषा तो आपको पता ही है, मीन्स लैंग्वेज। ठीक है, तो मातृभाषा होती क्या है? मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चा अपने घर परिवार से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस भी परिवार में जो भी बच्चा जहाँ भी पैदा होता है वो उसकी माँ की सबसे पहली लैंग्वेज सीखता है। जो उसकी माँ, जो भी उसकी माँ की लैंग्वेज है, जो भी उसकी माँ की भाषा है, या उसके घर परिवार में जो भी भाषा यूज हो रही है वही उसकी अपनी सबसे फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप देखो कि अगर पंजाबी परिवार है तो वहाँ पे पंजाबी भाषा सीखेगा बच्चा, अगर तमिलियन परिवार है तो वहाँ पे तमिल सीखेगा, या मराठी परिवार है तो मराठी सीखेगा, हिंदी परिवार है तो हिंदी सीखेगा। तो जिस भी तरीके का उसका घर में यूज होने वाली भाषा जो होती है वही उसकी मातृभाषा होती है। तो सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है, डिपेंडिंग उसके घर परिवार में कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, कौन सा उसका पहली भाषा उसने सीखी। ठीक है, ये हमारा मातृभाषा हो गया। अभी हमारा आता है बोली। बोली क्या होती है? बोली हमारा मौखिक रूप होता है, भाषा का मौखिक रूप जो होता है वो बोली होती है। अच्छा, मौखिक रूप मतलब मौखिक आपको मैंने बताया जो बोलकर और सुनकर यूज की जाती है। ठीक है, तो बोली होती क्या है? बोली होती है जो बोली स्थानीय होती है। स्थानीय मतलब अपने अपने स्थान की बोली होती है। जैसे आप देखो कि हर जगह की अपनी अपनी बोली रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देखा, हम तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे तमिल भाषा वो भाषा बोली जाती है। बट तमिल के भी कुछ एरियाज होंगे जहाँ पे पर्टिकुलर एक बोली बोली जाएगी, है ना। तो उस तरीके से जैसे कुमाऊं में जाओ तो कुमाऊं में कुमाऊनी बोली जाती है, गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। ठीक है, तो ये बोलियां हो गई, तो ये आपकी स्थान सीमित हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे आप उस स्थान से बाहर जाएंगे तो उसमें वो बोली का प्रयोग फिर इसके बाद से बंद हो जाएगा, तो वो उस स्थान तक ही है। तो आपकी जो बोली है, एक तो वो मौखिक रूप है, दूसरा वो स्थानीय होती है, मतलब उस जगह पे ही बोले जाने वाली बोली होती है। ठीक है, तो ये हमने बोली समझा। हरियाणा में जैसे हरियाणवी बोली होती है। अब हरियाणा के बाहर जाओगे आप तो वहां पे आपको हर जगह हरियाणवी बोली सुनने को नहीं मिलेगी जो आपको हरियाणा में मिलेगी। भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा और बोली में यह अंतर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बोली का केवल मौखिक रूप होता है, भाषा का दोनों, भाषा का मौखिक और लिखित रूप भी होता है। भाषा जो है हमारी, भाषा हमारी क्षेत्र व्यापक होती है। ध्यान दीजिए, क्षेत्र व्यापक। क्षेत्र व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है जो फैला हुआ होता है। ठीक है, तो क्षेत्र व्यापक मतलब जो भाषा होती है वो फैली हुई होती है क्षेत्र में। ठीक है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो इसी जगह ही बोली जाती है, वो फैली हुई होती है। और बोली क्या होती है? बोली आपकी क्षेत्र सीमित होती है, मतलब स्थानीय सीमित होती है, उस जगह पर ही बोली जाती है। तो ये हमारा इसका डिफरेंस हो गया कि वो क्षेत्र व्यापक है और वो क्षेत्र सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा हमारी वो भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, जो भी पूरे राष्ट्र में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, वैसे हिंदी तो कोई हमारी राष्ट्रभाषा ऐसे नहीं है, बट हाँ हिंदी इसमें हमारे देश में, हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको स्थान मिला है। ठीक है, ये हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा हो गई जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, वो हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। जैसे कि जो हमारी हिंदी है उसको पूरे विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। हमारी हिंदी को पूरे विश्व में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारा लिपि।
तो लिपि क्या होता है? लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर में भी पढ़ा है हमने कई बार स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना। तो ये आपका लिपि हो गया। लिपि क्या होता है? आप देखो, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे को उनको लिखने का तरीका ही ना पता लगे, मुझे वो चिन्ह, वो वर्ण कि मुझे ये बनाना कैसे है, लाइक मैं बोल रही हूँ कि मेरा नाम निधि है, बट मुझे वो लिखना ही नहीं आए, तो मैं उसको कैसे समझा बताऊंगी, है ना। तो लिपि का जो प्रयोग है वो इसलिए आया है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम लिख के भी बता सके। तो उन चिन्हों को और उन वर्णों को हम लिपि कहते हैं, उनके इस्तेमाल को हम लिपि कहते हैं। जो जितने भी चिन्ह और वर्ण हमको लिखने में मदद करे उसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है, इन इंग्लिश स्क्रिप्ट। ठीक है, लिपि जैसे हर भाषा की ना अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, गुजराती देवनागरी में लिखी गई है, संस्कृत हमारी देवनागरी में लिखी गई है। जो उर्दू है, उर्दू भाषा आपकी फारसी में लिखी गई है, ठीक है। आपकी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी और जर्मन लैंग्वेज जो है वो आपकी रोमन में है, रोमन देवनागरी है उसकी। तो इस तरीके से सारी भाषाओं की अपनी अपनी देवनागरी होती है, और जिनकी देवनागरी सेम होती है वो थोड़ा देखने में भाषाएं सिमिलर लगती है कुछ हद तक देखने में, ठीक है। तो ये हमारा लिपि होता है। अब लिपि के बाद हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ी। व्याकरण की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि देखो वो बच्चा बाजार जा रहा है ना, या मैं आपको ऐसे बोलूँ कि बाजार जा रहा है वो, तो थोड़ा अलग हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, आपको लगेगा। अशुद्धि हमने पढ़ा है ना हिंदी में, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। तो हम जो वाक्यों की अशुद्धि को खत्म करे, ठीक है, वो तरीका, वो ढंग जो हमें वाक्य को की शुद्धि दे, उसका हमारा यूज होता है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण की मदद से हम वाक्यों की शुद्धि करते हैं, ठीक है, वो व्याकरण है हमारी। तो व्याकरण के हमारे अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला अंग होता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा हमारा होता है शब्द विचार, और तीसरा अंग होता है हमारा वाक्य विचार। तो इसमें हम इस तरह से इस चीज को लेते हैं अपने लाइफ की, जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से ले लेते हैं। वर्ण शब्द वाक्य, ठीक है। जब बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है तो वो सबसे पहले क्या सीखता है? वो सबसे पहले ABCD सीखता है। इंग्लिश में उनको लेटर्स कहते हैं, हिंदी में उनको क ख ग कहते हैं, जो हमारी वर्णमाला होती है। तो कुछ भी व्याकरण सीखने से पहले हमें सबसे पहले वर्ण सीखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको हम वो कहते हैं वर्ण विचार, मतलब जिसमें वर्णों का ज्ञान दिया जाए, वो क्या होता है आपका वर्ण विचार। दूसरा आपका होता है शब्द विचार, जो हम उसके बाद क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं 2 लेटर वर्ड्स बनाना, 3 लेटर वर्ड्स बनाना, 4 लेटर वर्ड्स बनाना, ठीक है। तो वो हमको किस चीज की नॉलेज देता है? लेटर्स के बाद वर्ड्स बनाने की। तो मतलब जिस में आपको शब्द बनाने का ज्ञान मिले उसको शब्द विचार कहते हैं। नेक्स्ट अंग होता है आपका वाक्य विचार। तो जब आप लेटर सीख लेते हैं, वर्ड्स सीख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्म करना सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाक्य विचार, ठीक है। जो हमें वाक्य बनाने का ज्ञान दे उसको हम वाक्य विचार कहते हैं। तो ये हमारी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इसी अंगों को सीखने के बाद हम व्याकरण का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण, ठीक है, जिसमें हमने ये जाना कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं, मातृभाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा को हमने भाषा का मुख्य रूप क्यों नहीं दिया है, और बोली क्या होती है, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, और विश्व में हमारी हिंदी भाषा को दूसरा स्थान मिला है। दूसरा राष्ट्रभाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, और व्याकरण और उसके अंग क्या होते हैं, और हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है जिसमें वो लिखी जाती है, ठीक है। इतना हमने जाना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।